सो गाइज़ आज हमारे पास में है मेरी डोमिनार 400। ये पोलार ओडिसी एडिशन है, जो कि आप लोगों को पता होगा लिमिटेड एडिशन था। इंडिया में 100 पीसेस थे, जो कि डोमिनार जैसे कि अभी तो 350 सीसी में आ रही है। बिकॉज ऑफ टैक्स नॉर्म्स बहुत महंगी हो गई थी। 400 सीसी की बाइक है। अभी इसको जो 373 सीसी की आ रही थी उसको शॉर्ट करके 350 किया गया है। बट ये जो है ये पूरी 400 सीसी वाली है पोलार ओडिसी, जो कि इंडिया में सिर्फ 100 प्रोडक्शन हुई थी। सो दिस इज़ दैट वन, और ये 2019 मॉडल है। आज हम लोग इसका एक ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। ये मेरी खुद की पर्सनल बाइक है एंड इंडिया की, मैं ऐसा नहीं कहूँगा ओनली, बट वन ऑफ द मोस्ट लोडेड स्टेज 4 ट्यून डोमिनार 400 ये इस समय पे आप लोग अपने सामने देख रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या क्या काम हुआ है, क्या इसका मेरा पूरा फीडबैक है, वगैरह वगैरह एंड ऑल, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ अ न्यू चैनल। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आए सो प्लीज़ गिव इट अ सब्सक्राइब एंड गिव इट अ थम्स अप एज़ वेल, बिकॉज मैं इस वीडियो में डोमिनार से रिलेटेड और बाइक से रिलेटेड सारी नॉलेज देने वाला हूँ। बिकॉज आई एम बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बट मेरे को पैशन से बाइक्स एंड कार से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैं ऐसी मॉडिफिकेशंस वगैरह करता रहता हूँ एंड सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए, मैंने आपको बताया था दिस इज़ अ UG 2019 मॉडल। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आपका सिंगल बैरल एग्जॉस्ट था, इसमें डुअल बैरल एग्जॉस्ट आता है एंड परफॉर्मेंस इसमें DOHC हो गई थी, डुअल कैमशाफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से मेंटेनेंस थोड़ी हाई साइड पे चली जाती है, बट परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। कंपनी जो क्लेम करती है 5.6 सेकेंड्स में ये 0 to 100 लगती है। बट द मेन थिंग हियर इज़ ये जो बाइक है ये 3.9 सेकेंड्स में 0 to 100 लग जाती है, विच इज़ जस्ट 0.3 सेकेंड्स लेट फ्रॉम अ हायाबूसा। हायाबूसा 1300 सीसी की बाइक है, 200 हॉर्स पावर की बाइक है। कहाँ ये छोटी सी बाइक। सो कंपनी जो स्पेसिफिकेशन देती है 41 हॉर्स पावर में ये आती है, बट हमने स्टेज 4 ट्यून करवा रखी है। सो अकॉर्डिंग टू डैट ये जो इंजन पे हॉर्स पावर जनरेट करती है डैट इज़ 76 हॉर्स पावर्स, एंड जो टायर पे इसके हॉर्स पावर जाता है, बिकॉज इंजन से टायर पे जाते जाते जो हॉर्स पावर्स है वो कम हो जाती है, पावर ड्रॉप होता है। सो डैट इज़ 71 हॉर्स पावर, विच इज़ नियर अबाउट डबल। बिकॉज 41 71 थोड़ा सा रह गया है, कर लेंगे उसको भी। अभी इसको इंडिया की ओनली स्टेज 5 बना देंगे। वैसे स्टेज 5 जैसा कुछ होता नहीं है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा, सबका क्वेश्चन होता है कि माइलेज कितना देती है। देखो यार, कंपनी क्लेम करती है इसका हाईवे पे 32 से लेके 34 तक का, और ARAI है ये। ARAI क्या होता है, आपका 80 to 90 की स्पीड में अगर आप चलाएंगे तो इतना एवरेज देगी। सो जब ये ट्यून नहीं थी तब मैं अगर आपको बताऊं दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक, तब इसने हाईवे पे 45 का भी एवरेज निकाला हुआ है एट अ स्पीड ऑफ 100। मैं 100 पे इसको क्रूज़ कर रहा था, आई वेंट टू आगरा, और इसने मुझे 45 का एवरेज दिया हुआ है ऑन रिकॉर्ड। बट आज बिकॉज ये इतनी ज़्यादा ट्यून हो चुकी है, सो ये मेरे को ऑन एन एवरेज 20 की एवरेज दे ही देती है अगर मैं इसको प्यार से चलाऊं। और हाँ, अगर मैंने थोड़ा सा इसको डोमिनार के स्टाइल में चला लिया, स्टेज 4 समझ के चला लिया, तो सिंगल डिजिट्स है, डबल डिजिट मैं इसकी देख नहीं पाता फिर। सो दैट इज़ अबाउट द माइलेज। सो अब अगर बात करें इसकी मेंटेनेंस की, सो मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी जो है, मैं आपको अगर कॉस्ट बताऊं, नॉर्मल डोमिनार की भी 6 to 8,000 में सर्विस हो जाती है, बट एज़ इट इज़ ट्यून्ड तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि ट्यून्ड है तो कोई एकदम सोना ही खाएगी, बट हाँ 10 से 11 हज़ार रुपये की सर्विस इसकी होती है अगर मैं इसकी सर्विस खुद करूँ, जो कि मैं आपको अभी कुछ आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा अभी कि डिटेल सर्विस कैसे की जाती है एट योर होम। बिकॉज सर्विस सेंटर्स पे आप लोग बिलीव नहीं कर सकते ऐसी बाइक्स को लेके, बिकॉज आजकल के टेक्नीशियंस इतने ज़्यादा ट्रेंड है ही नहीं, स्पेशली ऑफ बजाज। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। मैंने 2-3 सर्विस इसकी करवाई भी, कुछ पार्ट ख़राब होता था, कुछ बताते थे, खुद नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैंने उनको छोड़ा है। एंड इसकी सिर्फ 2 सर्विस कंपनी से हुई है, उसके बाद से ये मैंने ही मेंटेन करी है। एंड आज की डेट में ये बाइक 38,000 किलोमीटर्स चल चुकी है एंड इसमें सिंगल प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन ईजिली से ये इतनी ट्रस्टेड और इतनी रिलायबल बाइक है। अगर मैं इसको 2 साल भी सर्विस ना करूँ और रगड़ के चलाऊँ, फिर भी अगर मुझे किसी दिन आई स्टे इन दिल्ली, सो अगर मेरा मन करे कि मेरे को कन्याकुमारी जाना है, मुझे बस इसमें पेट्रोल डलवाना है और जाना है, दैट्स इट। जिस आवाज़ में यहाँ स्टार्ट होगी वहीं पे स्टार्ट होगी। ये इतनी रिलायबल बाइक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक मेजर प्रॉब्लम जो डोमिनार्स में आता है, आई थिंक एक नहीं 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आप चेन देख सकते हैं। चेन जो है इसकी मैक्स टू मैक्स
मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं कि मेरे को ये दिखाना है कि ये महंगी है, ये है, वो है। मैक्स टू मैक्स 500 किलोमीटर चलेगी और सूख जाएगी। आपको इसको चेन ल्यूब, चेन क्लीन सब करना होगा, मतलब चेन की प्रॉपर मेंटेनेंस करनी होगी ऑन एवरी 500 किलोमीटर्स। ये इसका एक बहुत एक्सपेंसिव पार्ट है, बिकॉज ये जो चेन है इसकी मेंटेनेंस किट जो हर 500 किलोमीटर पे होती है वो 750 रुपये की आती है। सो हर 500 किलोमीटर पे 750 रुपये का इसमें एक ये कॉस्ट आएगा। सेकंड, जो डोमिनार का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जिसकी वजह से शायद आपकी जान चली जाए, दैट इज़ ब्रेक्स। डोमिनार के ब्रेक्स आर द वर्स्ट इन द सेगमेंट। मैं क्लियरली बोलूँगा, बल्कि मैं एक प्राउड ओनर हूँ, लेकिन तब भी मैं बोलूँगा बिकॉज इसके जो ब्रेक्स हैं वो इतने बेकार हैं। अगर आप किसी गड्ढे वाले रास्ते पे चलाओ या कोई भी थोड़ी भी अगर डिस्टर्बेंस है रास्ते में, ये बाइक नहीं रुकने वाली, आपका एक्सीडेंट होना पक्का है, आप ये एकदम सोच लेना। बट हाँ, ऑन हाईवे इसके ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, डुअल चैनल ABS आता है, सो इट इज़ वेरी गुड कैलिब्रेटेड। अच्छा, बात की जाए अगर सब कुछ मैंने आपको बता दिया, नाउ लोडिंग की बात करते हैं। सो इट इज़ स्टेज 4 ट्यून्ड। सो मैं एक बार अपनी लिस्ट निकाल लेता हूँ, देन वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सो मैंने लिस्ट निकाल लिया। एक्चुअली इसमें काम इतना हुआ है, मुझे लिस्ट सही देख के बताना होगा। द फर्स्ट थिंग, अच्छा मैं स्टेज वाइज आपको बताऊंगा, आप लोग उससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कॉस्टिंग इसकी आई है मुझे ट्यूनिंग में भी। सो स्टेज 1 की बात की जाए, स्टेज 1 में क्या होता है, फ़िल्टर चेंज होता है, स्पार्क प्लग्स चेंज होते हैं एंड बेसिक चीज़ें होती है। सो जो इसमें स्टेज 1 में हुआ था, दैट इज़ BMC का एयर फ़िल्टर डाला था हमने, जो कि नॉर्मल एयर फ़िल्टर से अलग होता है। नॉर्मल एयर फ़िल्टर क्या होता है, आपको हर सर्विस पे चेंज करना होता है, लेकिन BMC का एक बार आप डालोगे तो वो लाइफ टाइम चलता है। उसको बस आपको क्लीनिंग करवा के उसमें ऑयल डलवाना होता है, दैट्स इट। वो फ्री फ्लो एकदम कर देता है इसको। सो दैट कॉस्टेड मी 6100 रुपीज़। यहाँ आपको सारी प्राइसिंग आती रहेगी और एंड में आपको सबका टोटल भी पता लग जाएगा। अच्छा, स्पार्क प्लग्स जो है इसमें बेसिक आते थे, लेकिन अब हमने इसमें डबल इरिडियम स्पार्क प्लग्स डाले हैं। एंड जैसे कि आपको पता है, डोमिनार में 3 स्पार्क प्लग्स लगते हैं, एक सेंटर में, 2 साइड्स में। सो इसमें तीनों स्पार्क प्लग जो हैं वो इरिडियम डले हुए हैं, डबल इरिडियम, जो कि 1900 का एक पड़ता है। 5700 के तीनों हमें कॉस्ट किए थे। अब ये बाइक उसके साथ साथ स्टेज 1 में डीकैट हमने करवा रखी है। डीकैट की कॉस्टिंग हमें 1200 रुपीज़ आई थी। डीकैट मतलब, मैं जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, कैटलिटिक कन्वर्टर इसमें आता है, वो हमने डिलीट करवा रखा है, जिससे थोड़ा सा जैसे इनटेक हमने फ्री फ्लो किया तो एग्जॉस्ट भी थोड़ा सा फ्री फ्लो हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेज 2। सो स्टेज 2 में क्या आता है, इसका बेसिकली जो RPM लॉक होता है, इसका 9000 पे RPM लॉक करके बजाज देता है एंड 13000 तक इसका RPM होता है। सो हमने उसको स्टेज 2 में जो है 9 से लेके 10.5 तक करवा दिया था। सो दैट कॉस्टेड मी ECU रीमैप फॉर 18,000 रुपीज़, जो कि ब्रेंड ट्यूनिंग से हुई है। देन इग्निशन कॉयल जो है इसकी, वो हमने चेंज करी थी, बिकॉज इग्निशन कॉयल्स आर द मेन पार्ट जिससे आपके स्पार्क्स जाते हैं। आप स्पार्क प्लग डाल लें, कुछ भी कर लें, बट आपको इसकी स्पार्किंग जो है वो अच्छी करनी होगी। सो उसके लिए इग्निशन कॉयल्स इसमें चेंज होते हैं। एंड डोमिनार में 2 इग्निशन कॉयल आते हैं, एक में सिंगल वायर आती है, एक में डुअल वायर आती है। सो 3 स्पार्क प्लग्स को प्रॉपरली पावर करने के लिए 2 इग्निशन कॉयल, जो कि मुझे पड़े 14,000 रुपीज़ के। देन इग्निशन केबल्स एज वेल, बिकॉज अगर कॉयल डाल दी, आपने स्पार्क प्लग डाल दिया, तो उसकी कनेक्टिंग वायर भी तो चेंज कर ही सकते हो। ज़्यादा महंगी नहीं आती, 900 रुपये की एक आती है, 3 वायर से 2700 रुपये का वो मुझे एक खर्चा आया था। सो स्टेज 2 ये यहाँ तक हो चुकी। नाउ अब हमें पावर की भूख और थी, सो हमने क्या किया है उसमें, स्टेज 3 में इसका सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टिफ करवाया था हमने, फ्रंट वाला, बिकॉज स्टेज 3 में पावर ज़्यादा हो जाती है तो जो सॉफ्ट सस्पेंशन आते हैं वो पावर को झेल नहीं पाते। सो उसके लिए हमने सस्पेंशन अपग्रेड किए थे, दैट कॉस्टेड अस अराउंड 5800। वो इसी के अंदर में हमने थोड़ा सा ट्यूनिंग करवाई हुई है। सो 5800 में फ्रंट वाले एंड 2900 में रियर वाले। इसमें मोनोशॉक आता है, सो 2900 में वो हो गया था। इसमें गैस चेंज हुई थी, जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, वो सब हुआ था। देन मैंने आपको बोला था कि डोमिनार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपकी जान ले सकती है, वो ब्रेक्स। सो इसमें हमने, आप देख सकते हैं, जो इसके कैलिपर्स हैं, दैट इज़ ओरिजिनल बाइब्रे 4 पिस्टन कैलिपर्स। इसमें 2 पिस्टन कैलिपर्स आते हैं, हमने इसमें 4 पिस्टन कैलिपर्स डाला हुआ है, विच कॉस्टेड अस अराउंड 17,500 रुपीज़, जिससे ये बाइक अब कहीं पे भी जाए, जहाँ मैं ब्रेक मारूँगा इंस्टेंट खड़ी हो जाती है।
एंड इसमें जो हम लोग ब्रेक पैड्स भी यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो ब्रेक पैड्स है वो आपके बजाज के 260 टू 270 रुपीज़ के आ जाते हैं। इसमें सिरेमिक ब्रेक पैड्स डलते हैं जो कि 2600 रुपीज़ के फ्रंट वाले आते हैं। एंड उसके साथ साथ अब मैं ब्रेक्स की बात कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ स्टिंग बॉटल, जो आजकल बच्चे स्टिंग डाल ले रहे हैं इसमें। सो दिस इज़ नॉट अ स्टिंग बॉटल। ये प्रॉपर आपका मास्टर सिलेंडर जो है ये ब्रेम्बो का है। ये हमने पूरा मास्टर सिलेंडर किट जो है वो अपग्रेड की हुई है, बिकॉज जो इसकी ओरिजिनल मास्टर सिलेंडर आती है उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो इस ब्रेक्स को झेल पाए, उसमें प्रेशर अच्छा चाहिए होता है। सो ये जो मास्टर सिलेंडर है ये मेरे को कॉस्ट किया पूरी असेंबली, ये मास्टर सिलेंडर, ये पूरी किट एंड क्लच लीवर एज वेल। सो ये जो मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ी ये 19,500 का मुझे पड़ा था। एंड अब आते हैं रेयर ब्रेक्स पे। सो उस पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया फ़िलहाल। रेयर ब्रेक्स पे जो आपके ब्रेक पैड्स हैं वो हमने सिरेमिक वाले डाले हुए हैं, दैट कॉस्टेड अस 2100 रुपीज़। एंड जो कैलिपर का पिस्टन है, बिकॉज रेयर में अभी हम लोगों के प्लान्स अभी आने वाले हैं, उसका कुछ अलग हम लोग सोच रहे हैं। सो रेयर ब्रेक्स की बात करें तो रेयर ब्रेक्स में हमने इसके ब्रेक पैड्स जो हैं वो सिरेमिक वाले डाले हुए हैं। ओरिजिनल आपके 300 रुपीज़ के आते हैं एंड इसमें जो डला हुआ है वो 2100 रुपीज़ का सिरेमिक ब्रेक पैड्स है। सो इसमें हमने पीछे वाले में कैलिपर अभी चेंज नहीं किया है, लेकिन कैलिपर के अंदर जो पिस्टन होता है वो हमने फोर्स्ड डाला हुआ है। एक आता है नॉर्मल, एक आता है फोर्स्ड। तो फोर्स्ड वाला हमने डाला है, डैट कॉस्टेड अस 3200 रुपीज़। एंड अब आते हैं ब्रेकिंग का बाप, जो मेन ब्रेकिंग मॉड्यूल है जो आपकी जान बचाता है, दैट इज़ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS। सो इसमें डुअल चैनल ABS आता है, बट हमने क्या किया हुआ है, इसकी जो ABS यूनिट है वो इतनी पावरफुल और इतनी रिलायबल नहीं है। हमने इसकी जो ABS यूनिट है वो बेनेली 600i की डाल रखी है, बिकॉज उसका डायामीटर अलग है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अलग है। ये बाइक कहीं पे भी लॉक नहीं हो सकती है, जहाँ ब्रेक मारोगे वहाँ ये खड़ी हो जाती है। सो द कॉस्ट ऑफ दैट ब्रेकिंग सिस्टम ओनली वॉज 26,000 रुपीज़। एंड फॉर दैट हमें पीछे का जो मास्टर सिलेंडर है वो चेंज करना पड़ा था, वो भी बेनेली 600i का ही है, दैट कॉस्टेड अस अराउंड 3900 रुपीज़। सो ब्रेकिंग पे हमने ये किया। स्टेज 3 में हमारी ये बाइक कंप्लीट हो गई है। स्टेज 4 पे अब अगर आएँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा लोडिंग ही है इस बाइक पे। स्टेज 4 पे आते हैं। ECU रीमैप फिर से हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ। स्टेज 2 पे इसका 10,500 तक हमने RPM खोला था, अभी ये 13,000 तक पूरी जाती है। सो ये हमें कॉस्ट किया जैसे पहले किया था सेम 18,000 रुपीज़। 18,000 अभी भी लगे हैं इसके। आफ्टर डैट हमने इसका DB किलर डिलीट करवाया है। अभी इसका एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो है तो ओरिजिनल, लेकिन पूरा का पूरा फ्री फ्लो है, बिकॉज हमें इसमें कुछ भी छपरीफाई नहीं करना था। दिस इज़ अ स्लीपर बिल्ड। आप इसको देखोगे आपको पता नहीं लगेगा कि ये बाइक मॉडेड है, बट हमने इसको ऐसा बनाया जब ये भागे तो लोग एकदम पलट पलट के देखते हैं इसे। सो दिस इज़ अ अटेंशन सीकर। हमने इसका DB किलर जो डिलीट किया है वो हमारे बिल्लू मैकेनिक ने किया है, दैट कॉस्टेड अस 400 रुपीज़। सो उसमें कुछ नहीं, वेल्डिंग से निकाला जाता है उसे। अच्छा, अब रीट्यूनिंग हुई है पूरे इंजन की कि कितनी किसकी टाइमिंग होने वाली है, टाइमिंग चेंज एंड फलाना वगैरह वगैरह, शिम्स एंड ऑल। सो उसका हमें कॉस्ट जो पड़ा है दैट कॉस्टेड अस 4100 रुपीज़। देन हमने इसका जो क्लच है, क्लच असेंबली पूरी की पूरी ओवरहॉल करवाई है। ओवरहॉल में भी मैं आपको बताऊं तो इसकी कुछ भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूँगा, कोई भी पार्ट चेंज नहीं हुआ क्लच में। सबकी खुल के डीप क्लीनिंग हुई है। आज तक इस बाइक में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं इंजन से रिलेटेड। ये बाइक आज भी उतनी ही ओरिजिनल है जितनी पहले थी। सो क्लच ओवरहॉल में हमारे 5200 रुपीज़ लगे, जिसके बाद से ये बाइक रॉकेट है, क्लच छोड़ते ही ये खड़ी हो जाती है। सो इसके बाद हमने क्लच वायर भी इसकी चेंज करी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये चल चुकी थी। सो दैट कॉस्टेड अस 500 रुपीज़। एंड अदर देन दिस द एक्सलेटर केबल ऑल्सो इज़ चेंज, सो वो हमें 400 रुपीज़ कॉस्ट किया था। सो दिस इज़ इट। ये हमने जो किया है, ये ट्यूनिंग की मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। सो मूविंग ऑन टू अदर एड ऑन्स, इस बाइक में क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं मोटोटॉक के। सो डैट कॉस्टेड अस 8200 रुपीज़। ये 40 kgs का है, 20 kgs ईच साइड। सो इनका kgs में बिकॉज स्पेसिफिकेशन होता है, सो डैट इज़ 40 kgs टोटल। एंड इसके साथ में ये HGG की वाई लाइट है, 300 वाट ईच। सो इधर भी एक, इधर भी एक। दिस इज़ अराउंड 3200 रुपीज़। एंड ये HGG की मिनी ड्राइव हमने लगाई हुई है, सो ये भी हमारी 120 वाट्स में आती है। दिस कॉस्टेड अस अराउंड 2800 रुपीज़। एंड इसके साथ साथ हमने लीवर प्रोटेक्टर्स लगाए हुए हैं। ये नॉर्मल करोल बाग जिंदाबाद वाला माल है, गिरेगा तो लीवर प्रोटेक्टर इस नाम है, लेकिन सबसे पहले ये टूटता है। सो ये मेरे हिसाब से मेरा 10वां या 12वां पेयर होगा। एंड ये मेरे को 900 रुपये का कॉस्ट करता है, थोड़ी सी लुक्स बढ़ाने के लिए, दैट्स इट। और
सबसे महंगा पार्ट इस बाइक में लोडिंग का जो है वो है इसका रियर टायर। दैट इज़ फ्रॉम मोटोजी 150/70 B17। आपने सुना होगा आज तक R17, दिस इज़ B17। दिस इज़ एन इम्पोर्टेड टायर। मैंने इसको इंपोर्ट करवाया था, एक जुगाड़ है हमारा गुड़गांव में एक बंदा है, सो उसने इंपोर्ट किया था। आप देख सकते हैं इसका 150 सेक्शन में भी आपको लगेगा कि 170 नंबर का है, और इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है। ये टायर एक तो लॉन्ग लाइफ रहती है इसकी, दूसरा ये टायर बहुत अच्छे से ग्रिप बना के रोड पे चलता है, बाइक आपकी रोड नहीं छोड़ेगी। एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ माई बाइक। दिस कॉस्टेड मी 38,000 रुपीज़। येस यू आर राइट, $380, विच इज़ नियर अबाउट 38,000 रुपीज़। ये मुझे कॉस्ट किया था विद इम्पोर्ट्स एंड ऑल। सो जो टोटल इस बाइक पे लोडिंग है वो है 2,12,300 रुपये, जो मेरी नज़र में अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट गई है। जैसे इसमें ब्लिंकर्स लगे हुए हैं, अंदर में वायरिंग्स इसकी अपग्रेडेड है, फलाना ढिकाना बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मोटा मोटा 2-4 हज़ार का और सामान होगा इसमें। बट एंड हॉर्न्स इसमें सबसे बड़ी बात, इसके हॉर्न बहुत बेकार आते हैं। सो हेला का ओरिजिनल हॉर्न है 3200 रुपीज़ का। सो मोटा मोटा 2,15,000 रुपये की इस बाइक पे लोडिंग है। एंड ये बाइक मैंने प्री ओन्ड ख़रीदी थी इन 2022। सो दिस इज़ अराउंड मेरे को कॉस्ट किया था, उस समय मैंने इसको फाइनेंस कराया था। सो टोटल मिला के मुझे 198 की ये बाइक पड़ी थी। सो 198 प्लस 2,15,000 रुपये। सो ये इसकी टोटल वैल्यू है। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसके ऊपर में पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ इसकी मेंटेनेंस की, बिकॉज मैंने देखा डोमिनार के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को। सो मेंटेनेंस टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह एंड मॉड्स, ये सब हम लोग बात करेंगे। एंड नॉट ओनली डोमिनार, हम लोग सारी बाइक्स, सारी कार्स के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू लाइक इट ओनली। थैंक यू सो मच।